फ्रेंड, आज के हम इस लेक्चर में यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और हमें जानने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं और कौन कौन सा यूनिट सिस्टम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे यूज करते हैं और कौन से फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनका यूज किया जाता है और उस यूनिट को देखेंगे। तो एक टॉपिक जो है मेजरमेंट यूनिट सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, और इससे हर पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आता ही है। तो जैसे कि एक बेसिक की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई लेंथ दी हुई है जो किलोमीटर में दी है, ठीक, और उसको कहता है आप सेंटीमीटर में बताइए, या मीटर में दे रखी है, सिंपल सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसे कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो हम इस लेक्चर में यही सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट सिस्टम देखते हैं। क्या है आपका, ये है आपका यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम में लगभग मतलब जो ग्लोबली यूज होता है, ये 4 यूनिट सिस्टम है, ठीक है। आपका पहला जो है वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का जो पूरा नाम होता है, फुल नाम, वो होता है आपका सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और आपका एस का मतलब होता है सेकंड। ओके, मान लीजिए 3 हमारी बेसिक यूनिट्स हैं, जिसमें से आप पहले को मान लो ये है आपकी लेंथ। लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, यल से, ठीक है। दूसरा आपको मान लेते हैं, दूसरा जो है आपका ये मास है, ठीक है, इसको एम से डिनोट करते हैं। तीसरा है आपका टाइम, इसको टी से। तो अब जो आपका सीजीएस यूनिट होगा, तो पहला क्या है, सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो लेंथ होगी आपकी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ग्राम मतलब मास जो है आपका ग्राम में होगा। समय किस में होगा, सेकंड में होगा। तो आपकी लेंथ किस में होगी, ये सेंटीमीटर। आपका मास जो होगा वो ग्राम में आप मेजर करेंगे, और टाइम जो है आपका सेकंड में होगा। ये हो गई आपकी पहली जो है सीजीएस यूनिट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एफपीएस, देखते हैं। एफपीएस सिस्टम, इसको कहते हैं आप फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। इसका भी सेम यूनिट यूज होता है, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ, यूरोप साइड में इस्तेमाल करते हैं फुट पाउंड सेकंड को, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, लेंथ की, मास की, और ये सब टाइम की, ठीक है। तो देखते हैं, तो आपका लेंथ किस में होगा, फुट में होगा, ठीक है। अभी जो हम लोग सीजीएस में क्या कर रहे थे, सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे थे, तो एफपीएस में क्या करेंगे, फुट का इस्तेमाल करेंगे, और मास को पाउंड में मेजर करेंगे, ठीक है। समय को सेकंड में। ये सिंपल है, इनका ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसका कन्वर्जन हम देखेंगे डिटेल में। अभी हम इसको सिर्फ इसके सिस्टम को देखते हैं कि मतलब क्या क्या है ये। अब बात करते हैं हम, आपका जो है तीसरे नंबर पर वो आता है एम के एस सिस्टम। जो एम के एस सिस्टम है, इसमें क्या है, इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो एम का मतलब हो गया आपका मीटर, के का मतलब किलोग्राम, ठीक है,
और आपका एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो जब लेंथ की बात करेंगे, दूसरा आपका मास, तीसरा टाइम, तो क्या हो जाएगा, लेंथ आपका मीटर में होगा, इस सीजीएस में हम सेंटीमीटर करते, सेम उसी तरह इसमें उसके हिसाब के करेंगे। मास आपका हमेशा मेजर करेंगे किलोग्राम में, और समय जो होगा सेकंड में। ठीक है, ये तो आपकी होगी तीसरी यूनिट सिस्टम। जो नेक्स्ट है, लास्ट है जो, ये है एसआई सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, 1960 में जेनेवा कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस में इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और ये मतलब पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो आपका एसआई सिस्टम है, ये सिमिलर है किसके, एमकेएस के। ठीक है, जैसे अगर हम लेंथ की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो क्या होगा, लेंथ हमेशा आपका मीटर में, ठीक है, और ये किलोग्राम, समय सेकंड में होगा। ठीक है, तो सिमिलर है ये एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम के जैसा ही है। ठीक है, तो ये जो है, ये एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट है आपका, वो है टॉपिक इसमें जो फंडामेंटल यूनिट क्या है आपका, फंडामेंटल यूनिट। आपकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, जो इस्तेमाल मतलब हम लोग करते हैं, पहला क्या है आपका, लेंथ ही है। ठीक है, दूसरा आपका किलोग्राम मतलब मास है। ठीक है, तीसरा आपका टाइम, ओके, और आपका चौथा जो है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और पांचवा जो है आपका ये है टेम्परेचर, छठा जो है आपका ये है लुमिनस इंटेंसिटी, जो सेवंथ है वो क्या है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब हम इनकी यूनिट्स को देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट जो है इनका सबका अलग अलग है। तो लेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो लेंथ आपका किस में होगा, मीटर, किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, मास आपका मालूम है किलोग्राम होता है। ठीक है, समय सेकंड में होता है। आपका इलेक्ट्रिक करंट, एक यूनिट इसका बहुत पूछता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, एमपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टेम्परेचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या नाम है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या केल्विन होता है। ठीक है, जो आपका छठा है एक लुमिनस इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैंडेला होता है इसका यूनिट। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं जब भी, तो ये क्या होता है, मोल होता है। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब मान लीजिए
जो लिक्विड या लिक्विड वगैरह या गैसेस के केस में क्या करते हैं, इसमें मोल का इस्तेमाल करते हैं गैस के केस में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये 7 जो हैं फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं कि मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर है ये, ठीक है, डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, क्या है, ये 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर में क्या होगा, कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अब अगर एमएम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एक कन्वर्जन है 1 किलोमीटर का मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। वैसे जो 1 मीटर होता है उसमें कितना होता है आपका, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है, ठीक है। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर में कितना, 1000 mm होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, मान लीजिए मास की बात करते हैं, ठीक है, मास की, कि अगर ये 1 किलोग्राम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम, ठीक है। सेम इसी तरह समय की बात करते हैं, टाइम, टाइम में क्या होता है, अगर 1 आवर की बात करते हैं तो क्या होगा, 60 मिनट होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड, ठीक है। 3600 सेकेंड हो गए। अब हम ये चीज़ें देखते हैं कि ये जो 1 मिनट होता है कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो मिनट की जगह पर आप यहाँ पर जब ये 60 सेकेंड रखेंगे तो 3600 सेकेंड आएगा, 1 घंटे में होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम इसको देखते हैं, अ, अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की हो या वेट की हो, ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ये पहले हम केस देखेंगे फिर सीजीएस देखेंगे, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर, फोर्स का मात्रक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एम में होता है, या वेट का क्या होता है, एम जी होता है, ठीक है। ये फोर्स का है, ये वेट का है, दोनों का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। तो जब 1 न्यूटन की बात करते हैं तो मास इसमें किस में होता है, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन किस में होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो आपका 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब ये जो है किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ये होता है आपका न्यूटन का एक विस्तारित रूप, ओके। अब हम बात करते हैं, ये तो है आपका, ये साई यूनिट कह सकते हो आप, एम के एस कह सकते हो, ठीक है, एम के एस। अब जब हम बात करते हैं कि इसको सीजीएस में करना है, सीजीएस में, ठीक है, हम ये नहीं देखते हैं कितने से मल्टीप्लाई करना है, हम सीधे कन्वर्ट करते हैं। तो आपका किलोग्राम किस में हो जाएगा,
ग्राम में होगा, गुणे लेंथ किस में हो जाएगी, जो मीटर है वो कितने में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। सेकंड तो आपका सेकंड स्क्वायर होगा। इसको क्या कहते हैं आप, डाइन कहते हैं। फोर्स का मात्रक सीजीएस यूनिट में क्या होता है, डाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वह यूनिट सिस्टम था वो था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और इससे एक क्वेश्चन जो है पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं लीटर वाले में, ठीक है। अब क्या है कि एक लीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 1000 ml होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मिलीलीटर मतलब। और 1 ml जो होता है आपका वो क्या होता है, मतलब ml का ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। लीटर का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम की बात करते हैं हम, ठीक है। हम हमेशा जब भी इसको इसकी बात करेंगे तो क्या मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और ml को आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स है जो बेसिक है, और भी सारे कन्वर्जन हम बताएंगे। तो जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर की, ठीक है। मान लीजिए कि रूम का टेम्परेचर कितना होता है, अपने रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड है जो दुनिया में एडॉप्ट कर रखा है कि 25 डिग्री जो है क्या होगा, ये रूम का टेम्परेचर होगा, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब किसी ने कह दिया कि आप इसको क्या करो, केल्विन में बदल दो, केल्विन में। तो जो आपका सेंटीग्रेड है ना उसमें क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। 25 डिग्री तो है, सेंटीग्रेड है, इसमें 273 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 298 कैल्विन, ठीक है। केल्विन को के से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये टेम्परेचर का मात्रक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि हमें आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हम इसी टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू।